देश की राजधानी दिल्ली में फिर गरजे जंतर मंतर पर एमसीडी के कर्मचारी। खूब कोसा केंद्र सरकार को। आप भी खुद सुन सकते हैं कि वेतन न मिलने पर एमसीडी के शिक्षक संघ और सफाई कर्मी उन्हें कोरोना काल में बता रहे हैं हर जगह हमारी ड्यूटी सरकार ने लगाई है, लेकिन सरकार उनकी वेतन न देने पर आज ये लोग जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए। देखिए निगम पांडे की इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी शुरू हुई तो यहाँ कौन था? क्या हमारे टीचर थे या हमारा सफाई कर्मचारी था? हमारे क्लास 4 भाई थे। ये तो गनीमत है, शुक्रगुजार है उस कोरोना का कि हमारे साथियों को कम नुकसान किया। क्योंकि कहते हैं जब एक बड़ा पहलवान मैदान में निकलता है तो उससे कोई आग नहीं मिलाता। कोरोना भी आपसे डर के भाग गया, आपके साथ से निकल गया, औरों को पकड़ लिया, आपको नहीं आ सका हो गए। लेकिन अभी तक हमें परमानेंट नहीं। हमारे बच्चे शादी लायक हो रहे, कहाँ से करें शादी बच्चों की? 5-5 महीने की सैलरी बकाया है। घर में बुजुर्ग माँ भी है, बाप भी है, किसी के समस्या है, दवाइयों का खर्चा कहाँ से चले? सर कहाँ काम करते हैं? सर मैं ईडीएमसी में काम करता हूँ। पटपटगंज हमारा ऑफिस पड़ता है, हेड ऑफिस, और शादा नॉर्थ हमारा जोनल ऑफिस पड़ता है। आप परमानेंट हैं? परमानेंट हूँ जी। मेरा नाम योगेंद्र नाथ शर्मा है। मैं लोकहित मोर्चा असली वाले का दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और ईडीएमसी का अध्यक्ष हूँ। ये टोटल जो भ्रष्टाचार है वो एमसीडी से चल रहा है जी। ये इतनी गंदी सरकार है बीजेपी की, जिससे गंदी हो ही नहीं सकती कोई। ईडी में टीचर हूँ। आज हमारा वो बुरा हाल है, घर में आटा है ना दाल है, सबका बुरा हाल है। 4 महीने से हमें वेतन नहीं मिला। 4 साल से किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं दिया गया है सरकार ने। और आज तक जो भी कोरोना काल में अगर हम पीड़ित हुए और हमारा खर्चा लगा वो मांगते हैं तो वो भी ये हमारे को नहीं दे देते। अगर हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाता है और एडवांस की हम डिमांड करते हैं, सरकार सरेंडर कर देती है, तब हमारे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा हमारा दुर्गति की है कि हमारे बच्चों को क्लासों से लॉग आउट किया जाता है, क्योंकि हमारा स्थायी सोल्यूशन करें। 4 महीने का हमारा वेतन बकाया वो दें, हमारे एरियर्स बकाया है, हमारे डीए बकाया है, हमारे चिकित्सा भत्ते बकाया है, हमारा सीसीए बकाया है, तो वो हमारा तुरंत से तुरंत समाधान करे। नहीं तो जैसे कल घंटी बजी है सरकार की, ऐसी ही घंटी के लिए तैयार रहे सरकार। बजाएंगे 2022 में? देखिए, हम तो कौन होते हैं घंटी बजाने वाले? ये तो सरकार के कामकाज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ तक एमसीडी टीचर्स की और एमसीडी में काम करने वाले चतुश्रेणी कर्मचारियों की बात है, तो मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 वर्षों से जो उनकी दुर्गति हुई है और जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये सच है, अच्छे दिन आगे का नारा लगाया था, लेकिन इस प्रकार के अच्छे दिन आएंगे ये हमने कभी सोचा नहीं था। सर अच्छे दिन आ गए, आपकी सैलरी कौन खा गया? सैलरी हमारे मेयर खा गए। इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है कि मेयर ही के अंदर हम लोग नौकरी करते हैं, उन्हें हमारी सैलरी की व्यवस्था करनी पड़ती है और वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है। ये आपने बोल लगाया होगा अच्छे दिन आ गए, हमारा वेतन खा गए। जी हाँ, बिल्कुल खा गए, मिल ही नहीं रहा है, बरसों से स्थिति है। मंत्र पहुंचे हैं और कहने को तो आपको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, लेकिन खुद आप अपनी मांग को लेकर घूम रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमें बड़ी शर्म आती है कि हम रोडों पे, जिसको राष्ट्र निर्माता कहा गया है, राष्ट्र निर्माता का शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है, 5 तारीख सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्य कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ किया जा रहा है, एजुकेशन में खास करके, कि उनको सैलरी के लिए मजबूर, सैलरी कई महीनों की रोक दी और वो सैलरी पाने के लिए बेचारे रोडों पे खड़े हैं, माँ अपनी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। मैं ऐसा प्रशासन हमने ना तो जीवन में कभी देखा और शायद भविष्य में देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना बुरा हाल हो गया वेतन के बगैर कि बहुत से तो टीचर की समस्या ऐसी है कि बेचारे जो है दूसरे काम धंधे करने लगे लुक छुप के, क्योंकि एक एम्प्लॉय को ये तो है नहीं कि आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं। सर दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया जी बारंबार कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों की बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है। देखिए, हमारे जो दिल्ली सरकार की कह रहे हैं स्कूलों की
बिल्डिंग है, टीचरों की सैलरी है, या वहाँ के 4th क्लास की जो सैलरी है, या उनका कोई भी ड्यू है, वो कोई बकाया नहीं है, वो दिल्ली सरकार को दिया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ नगर निगम में बीजेपी शासित शासन है और वो सिर्फ अपनी दोनों की, आप और बीजेपी, ये दोनों मिलकर हमारे को एक तरह से इन्होंने चुनाव मटेरियल समझ रखा है और फुटबॉल समझ रखा है। इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ से साथी जो है नगर निगम से, वो मजबूर होकर प्रमोशन लेके दिल्ली सरकार में जा रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट अपने शिक्षक का निर्वाह नहीं कर पा रहा और उसको अपने डिपार्टमेंट छोड़ के जाना पड़ रहा है मजबूरी की वजह से। अब इससे बुरा क्या हाल होगा? दिल्ली सरकार चाहे तो इस मुद्दे को हल कर सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार भी बीजेपी का जो शासित निगम है उसको ब्लेम गेम खेलने के चक्कर में हमें लगातार उसके अंदर पीसा जा रहा है। अगर निगम के पास पैसा नहीं है तो दिल्ली सरकार पैसा रिलीज करके हमारी तनख्वाह दे सकती है, केंद्र सरकार हमारा पैसा दे सकती है, लेकिन अगर नियत हो तो ना निगम प्रशासन की, ना दिल्ली सरकार की और ना भारत सरकार की, किसी भी सरकार की ये नियत नहीं है कि दिल्ली के शिक्षकों को उनका वेतन बकाया दिया जाए। तो सारी लड़ाई इनकी नियत की है, इन करप्ट, इन भ्रष्ट, इन नेताओं की है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, कोई सरकार ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। सरकार चाहे तो किसी भी मद से पैसा रिलीज कर सकती है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि ये सरकारें नहीं चाहती कि ये मुद्दा हल हो, सरकार इस मुद्दे को पाल रही है। एमसीडी के मेयर जो थे उन्होंने एमसीडी के सभी यूनियनों के साथ वार्तालाप किया था और बहुत बड़ा आश्वासन भी दिए, लेकिन फिर भी आप लोग आज जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, क्या बताएं? सर जी, जो मेयर साहब ने आश्वासन दिया वो सिर्फ वेतन के लिए आश्वासन दिया था, और वेतन भी उसने कहा था कि मैं आपको कंटिन्यू सारा वेतन अतिशीघ्र रिलीज कर देंगे, लेकिन अभी हमारे को सिर्फ अक्टूबर का वेतन मिला है। इस समय भी हमारा 5वां महीना शुरू हो गया है, 4 महीने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां मार्च लग गया है, अभी तक हमारे को वेतन नहीं मिला है। अभी फिर 5 महीने का अब फिर 5 महीने का बैलेंस है। और एक ये वेतन का ही मुद्दा नहीं है, वेतन का मुद्दा तो इन्होंने जानबूझ के बनाया है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करेगा, जो सरकारी एम्प्लॉय काम करेगा, जो जिसके यहाँ मजदूरी करेगा, वेतन देना उसका अधिकार है, वेतन समय पर देना उसका काम है, लेकिन और दूसरी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके वेतन को रोका गया है। क्योंकि हमारे लाखों कर्मचारी जो है, चाहे वो डैम्स में है, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, वो पिछले 25 साल से परमानेंट नहीं हुए हैं। उनकी समस्याओं, उनका क्या जीवन है, नरक का जीवन जी रहे हैं वो। उनकी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ये वेतन की समस्या जानबूझ करके क्रिएट की गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार 75% वेतन देती है एमसीडी को, और 25% वेतन जो है वो दिल्ली इसने एमसीडी ने अपना इकट्ठा करना होता है। मेयरों को बताया गया है 2006 से 2010 तक परमानेंट किया जाएगा, क्या ऐसा हुआ नहीं? क्या बिल्कुल नहीं हुआ है जी। हमारे ये साथी खड़े हैं अभी, ये 1992, 93 और 1991 के एम्प्लॉय है, अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है। कौन से जोन से आते हैं? हमारे सारी नॉर्थ एमसीडी के हैं, ईस्ट में है, साउथ में है, तीनों एमसीडी में है। राजेश जी, इसमें आप एमसीडी को दोषी मानते हैं या दिल्ली सरकार को? ये एमसीडी दोषी है जी। हम जिसके पास काम करते हैं, हम जिसके लिए काम करते हैं, हम वेतन लेने का और सुविधाएं लेने का और परमानेंट का हम अपना अधिकार भी उसी से रखते हैं। अभी सर 5 उपचुनाव थे, 5 उपचुनाव में 4 सीट जो है कि आम आदमी पाई और 1 सीट कांग्रेस, यानी कहीं न कहीं जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, हम इस विषय में नहीं जाना चाहते कि जनता ने किसको ठुकराया, किसको गले लगाया, लेकिन ये पक्का है कि बीजेपी सरकार से, बीजेपी शासित एमसीडी से हमारे एम्प्लॉय नाराज है और वो अपना गुस्सा किसी भी सूरत में कहीं भी निकाल सकते हैं, हम इस बात को जानते हैं। तो लास्ट में आप क्या मांग करें? हमारी दिल्ली सरकार, हमारी एमसीडी से ये निवेदन है, ये मांग है कि अतिशीघ्र आप चेत जाइए, हमारे कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी 2017 तक के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको पक्का करिए और उनको वो सारी सुविधाएं दीजिए जो एक सरकारी एम्प्लॉय को मिलती है। धन्यवाद, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं।